नमस्ते, राम राम। पासपोर्ट वैलिडिटी की बात आती है तो हम शुरू से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। क्या चीजें नहीं पता होती वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी की। जैसे इंडियन पासपोर्ट होता है उसके तो 10 ईयर का ड्यूरेशन होता है वैलिडिटी का। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप वीजा अपना अप्लाई करते हो, चाहे एजेंट के थ्रू करते हो, आप खुद से अप्लाई करते हो। अगर आपको दुबई जाना है, चाहे किसी भी टाइप का वीजा, जॉब सीकर वीजा के लिए अप्लाई करो, टूरिस्ट वीजा है आपका। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए फ्रॉम द डेट। लाइक अगर आप आज अप्लाई करने वाले तो आज की डेट से 6 महीने की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की रहनी चाहिए। लेकिन उसमें मतलब जो चीजें नहीं पता होती, ये तो मेंशन होता है वेबसाइट के ऊपर कि मतलब जहां से भी आप अप्लाई करते हो कि इतनी वैलिडिटी होनी चाहिए, तो आपको पता होता है, आप चेक कर लोगे कि वैलिडिटी है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 5 महीने बचे, 4 महीने बचे हैं, तो आपको फिर अपना जो पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ ये चीजें नॉर्मली लोगों को पता होती है। ठीक है, मैं यही मान के चलती हूँ कि जो अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो मेंशन होता है तो आपका एजेंट भी आपको बता देगा। खुद जब आप करते हो तो वो भी वहां पे भी रिक्वायरमेंट्स में मेंशन होता है कि ये चीजें होनी चाहिए। बट इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप जॉब के लिए आना चाहते हो, अगर जब तक आप घूमने के लिए आते हो तब तो ठीक है, उस पर्पज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं दुबई जाके विजिट वीजा पे या जॉब सीकर वीजा पे जाके जॉब सर्च करूंगा, फिर वहां पे ही रहूंगा, अपना वहीं से कंटिन्यू करूंगा, वहीं पे रहूंगा, जॉब करूंगा अपना, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? देखो, जब आपका इंटरव्यूज के लिए आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आप आज वीजा अप्लाई किया तो आज आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी थी। आपने मान लो 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आपने लैंड कर गए दुबई में, फिर वहां पे आपने जॉब सर्च करी, तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको 15 दिन में जॉब मिल गई, या हो भी सकता है आपको 2 महीने जॉब मिले, हो सकता है आपको पासपोर्ट सॉरी आपका जो है वीजा एक्सटेंड करना पड़े, इन आउट करके फिर करना पड़े। तो हम एक यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपको 15 दिन के अंदर जॉब मिल गई, आप 2 महीने का वीजा लेकर गए थे। तो उसमें क्या होगा कि 15 दिन के बाद आपको जॉब मिली है। ठीक है, तो 15 दिन वो माइनस हो गया आपकी जो 6 मंथ की वैलिडिटी थी। अब उसमें जब कंपनी आपको कहेगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स जब आपसे लेती है वीजा प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उस टाइम पे भी आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, वहां पे फिर आपको नया पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसके लिए जो भी टाइम लगेगा फिर वो और माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते कि आपने वीजा रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, 10 दिन माइनस हो गए, तो मतलब ये ना आपको टाइम बढ़ रहा है, तो इसमें आपकी जो वीजा की ड्यूरेशन थी, जो आपके 2 महीने का विजिट वीजा लेकर गए थे, वो डेज भी माइनस होंगे। और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपके 7 महीने बचे हुए थे वीजा में, 8 महीने बचे हुए थे, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना कि मतलब 6 मंथ ही नहीं देखना है। आप अगर आपको लगता है कि 6 साढ़े 6 महीने बचे हैं और आपको जॉब जॉब करनी है वहां पे जाके, तो अपना पहले से वीजा रिन्यू करवा ले, ताकि वहां पे आपको एम्बेसी के चक्कर ना लगाने पड़े, जो भी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि उस टाइम में आपके पास ना टाइम शॉर्टेड होगा। वीजा चलो अपना पासपोर्ट आप चलो रिन्यू करवा लोगे, बट क्योंकि जो वीजा लेकर आप गए हो वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ही होगा ना, पर क्योंकि वहां पे अपनी जॉब अप्लाई करी है, अब हो सकता है आपको 15 दिन में मिल जाए, महीने में मिले, 1.5 महीने में मिले। उसके बाद तो सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। अगर आपने 2 महीने का वीजा लिया तो 15-20 दिन तो कंपनी आपका वीजा प्रोसेसिंग में लगा देती है, 25 दिन भी लगा देती है। कुछ कंपनी होता है जल्दी भी अप्लाई आपका कर देंगी, तो वो टाइम आप ही के पास जो है वीजा उसमें से लेस होगा। ठीक है, तो वो आप ही का नुकसान है। अगर मीनवाइल आपका जो अगर वीजा एक्सटेंड कंपनी ने आपका वीजा अप्लाई नहीं किया और आप वेट कर रहे हो कि कंपनी ने ऑफर लेटर दे दिया है, अब मैं वेट कर रहा हूँ, कंपनी मुझे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी और वो मेरा वीजा प्रोसेसिंग करेगी, तो उस टाइम में अगर वो चीजें होती हैं तो फिर वो आप ही को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो वो बहुत प्रॉब्लम आपको उस टाइम में फेस करनी पड़ेगी। और आप आउटर कंट्री में रहते हो, आपके एक्सपेंसेस इतने रहते हैं, फिर आपको लगता है कि यार जॉब तो मिल गई, ऑफर लेटर आगे, कंपनी ने अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए मुझे वीजा प्रोसेसिंग के लिए, तो अभी ये तो क्योंकि जब आप कंपनी आपसे वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स ले लेती है ना, उसके बाद अगर आपका वीजा खत्म हो जाता है, जैसे जो 2 महीने का वीजा था वो आपका खत्म हो गया, मान लो आपने आज ऑफर लेटर लिया, 5 दिन के बाद जो है आपका जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई, आप जो 2 महीने का वीजा लेके गए थे उसकी, अब कंपनी मान लो 10 दिन का टाइम ले रही है, 15 दिन का टाइम ले रही है, तो वो जो कॉस्ट होती है वो कंपनी बियर करती है। मोस्टली तो यही होता है, कंपनी ही बियर करती है, बट आप कंपनी से पहले भी पूछ सकते हो। अगर जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो, आपको पता हो कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है, तो आप उनको बता सकते हो कि देखो अभी सिर्फ 5 दिन बचे, 1 हफ्ता बचा मेरा वीजा में, तो अब एक्सटेंड करना पड़ेगा या जो भी है उसका क्या कॉस्ट आप बियर करोगे या मुझे इन आउट करना पड़ेगा, तो पहले अपना ये क्लियर कर लेना इंटरव्यू के टाइम पे ही।
कहीं कहीं ऐसा हो कि बाद में कंपनी बोले नहीं ये तो आप ही को पे करना पड़ेगा, वैसे ऐसा नहीं होता। जेन्युइन कंपनी जो होती है, अगर उन्होंने आपको ऑफर लेटर दे दिया, वो आपको शॉर्टलिस्ट करती है, आपका वीजा प्रोसेसिंग करेंगी। तो मीनवाइल अगर आपका वीजा खत्म भी हो जाता है, जो चाहे आपने महीने का लिया हो, 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी आपकी ड्यूरेशन का आप लेके गए थे यहाँ से, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्योंकि उनको अगर 10 दिन का टाइम और लग रहा है, तो 10 दिन के लिए आपका जो एक्सटेंडेड पीरियड होता है, जो फाइन आपका जो लगता है, वो कंपनी पे करती है आपके बिहाफ पे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने इतना टाइम लगाया, तो वही कंपनी ही बेयर करती है। बट अगर आपको डाउट हो तो आप पहले इंटरव्यू में ही ये चीज उनसे क्लियर कर लेना। वैलिडिटी का मैंने आपको बता दिया कि वीजा जब अप्लाई करते हो इंडिया से जब जाते हो तो 6 मंथ की होनी चाहिए। लेकिन पहले ही अगर आपने 4 महीने का वीजा, आपका प्लान है लेने का कि मैं 4 महीने के लिए जाऊंगा फिर अपना जो है जॉब सर्च करूंगा, तो उसके हिसाब से भी आपके पासपोर्ट में इतनी वैलिडिटी होनी चाहिए। कहीं पता चले कि 2 महीने बाद आपने 4 महीने का वीजा लिया, 2 महीने के बाद जो है आपकी जो 6 मंथ की वैलिडिटी में से मतलब वो माइनस होकर आपके पास 3 या 4 महीने का पासपोर्ट की वैलिडिटी बची हुई है। फिर जब कंपनी आपका वीजा प्रोसेस करेंगी तो उनको 6 मंथ की वैलिडिटी चाहिए होती है उस टाइम पे जिस दिन वो वीजा प्रोसेस आपका स्टार्ट करते हैं। राइट, आई गेस आपको मेरी चीजें, ये जो बातें समझ में आ रही है, नहीं आती तो फिर वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो उस टाइम के लिए भी आपको प्रिपेयर होना कि नहीं मेरे को सिर्फ 6 मंथ की वैलिडिटी नहीं रखनी, कम से कम 10 महीने की वैलिडिटी रखो। राइट, तो आपका एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 3-4 महीने का अपना लेके जा रहे हो और आपका जॉब करने का प्लान है तो। बाकी आप कंपनी से बात कर सो, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं आते कि इनकेस आपको ये चीज नहीं पता थी, आप लैंड कर गए हो, तो आप वहां पे भी एम्बेसी में जाके अपना रिन्यूअल करवा सकते हो पासपोर्ट का। बट ये है ना कि उसमें आपको टाइम लगता है, आप कुछ सोचो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, आपको देखोगे नियर बाय लोकेशन में कहाँ एम्बेसी आपकी, मतलब वहां पे आप कहाँ पे रहते हो, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, तो कहाँ पे आपको जाना है, उसमें उनको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि रिन्यू होके आने में भी तो टाइम लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हैंड टू हैंड आपको वो हैंड ओवर कर देंगे पासपोर्ट, उनको भी टाइम लगेगा, प्रिंट करवाना पड़ता है पासपोर्ट। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखता है। और मीन वाला आप उस टाइम तक रहते हो तो दुबई में आपके खर्चे भी लगते हैं, रेंट भी लगता है, मतलब बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो अगर आप रह रहे हो तो आपको पता नहीं, रह रहे हो तो आप सोच के चलो हर चीज का खर्चा आप ही को ही अपना बियर करना पड़ता है। कोई आपको मतलब कंपनी क्यों देगी फिर उस चीज के लिए, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है तो कंपनी आपको बता भी देगी। उनके पास अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसके पास मतलब पासपोर्ट की वैलिडिटी इनफ है, तो हो सकता है कि उसको शॉर्टलिस्ट कर ले, आपको ना करे क्योंकि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है। क्योंकि फिर आपको वीजा रिन्यू में, सॉरी, आपको अपना पासपोर्ट रिन्यूअल में टाइम लगेगा, फिर आप कंपनी को जाकर अपना पासपोर्ट दिखाओगे, उसके बाद कंपनी जो है आपका वीजा प्रोसेसिंग करेगी। तो उसमें कंपनी भी तो वेटिंग पीरियड में आपका मतलब उसके पास भी वेटिंग पीरियड ही है ना, वो वेट ही कर रही है आपका कि कब आपका पासपोर्ट आएगा तब वो अप्लाई करे। तो हो सकता है इतना कंपनी वेट ना करे आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कैंडिडेट्स की कमी कभी नहीं होती कंपनीज के पास में, बहुत सारे कैंडिडेट्स उनके पास में होते हैं, उनको इमीडिएट ज्वाइनिंग वाले भी चाहिए होते हैं। हाँ, अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो कि आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो लाइक एलिजिबिलिटी है वही मैट हो रही है उसके पास में, तो हो सकता है उन्हें आपका वेट भी कर ले, बट फिर भी उसमें टाइम आपको लगेगा और आपके अपने खर्चे तो लगते ही लगते हैं। तो ये चीज आपको पहले से ध्यान रखनी कि इस ट्रबल में आप ना फंसो, मतलब इतना वेट ना करना पड़े दुबई जाने के बाद में। अगर आप पहले से आपका प्लान है दुबई में कि जॉब करनी ही है, मुझे जाके ही अपना बिजनेस स्टार्टअप करना ही है, तो अपना पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा है कि आप रखो। मेन मोटिव यही है कि सिर्फ 6 मंथ पे मत रखो। जिस दिन वीजा अप्लाई करते हो उस दिन 6 मंथ का हो, ठीक है, लेकिन घूम के आना है तो घूम के आ जाओगे आप। लेकिन अगर जॉब करना है तो ज्यादा ही वैलिडिटी रखो, वो आपके ऊपर, आपको कितना टाइम के लिए जाना है और कितनी वैलिडिटी आप रखना चाहते हो। रिन्यूअल तो आप करवा लो, क्योंकि वैसे ही पासपोर्ट की जरूरत आपको वैसे भी फ्यूचर में पड़ने वाली है। आई होप आप बाकी कंट्रीज भी घूमने जरूर जाओगे। तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कुछ भी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई उसका कर दूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।